सीबीआई जांच शुरू हो गई है और इंसाफ मिलेगा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं जनता की महाभारत। जनता की मणिपुर पहुंचा है और वहीं मणिपुर से सीधे सीधे सरकार को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई जा रही है। आज महाभारत में सवाल सत्ता पक्ष से भी और सवाल विपक्ष से भी। क्या दौरे पर बीजेपी ने भी पलटवार किया? गृह मंत्री अमित शाह जी बयान देने के लिए तैयार हैं, चर्चा के लिए तैयार हैं। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है और चर्चा में रहने के लिए, खबरों में रहने के लिए क्यों ओछे हथकंडे अपना रहा है? कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने हमें कुछ छुपाना नहीं है। मणिपुर के हालात को लेकर हर किसी के मन में सवाल है, लेकिन अब खुद पूर्व सेना प्रमुख MS नरवणे ने इसके पीछे विदेशी हाथ होने का अंदेशा जताया है। Definitely, the instability does not help us in the overall national security construct, and the involvement of foreign agencies, not only say cannot be rolled out, but I will say is definitely there. Especially Chinese aid to the various insurgent groups, they have been helping them for so many years. राजकुमार भाटी जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद बाजपेयी जी, प्रवक्ता है LJP के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर नवल किशोर जी, प्रवक्ता है RJD के। और दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरी शुरुआत शहजाद जी आपके साथ है, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि मणिपुर पर बात तो आप लोग करते हैं, बंगाल की बात, राजस्थान की बात। आज आपसे ये पूछ रही हूं, देश देख रहा है कि देश की संसद में चर्चा नहीं हो रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सुचेता जी, आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, देश की संसद। क्या देश की संसद में देश की महिलाओं को सरहदों में बांटा जाना चाहिए? क्या मणिपुर में जो बेटियां हैं वो हमारी बेटियां हैं, परंतु क्या राजस्थान में बेटियां हमारी बेटियां नहीं हैं? बंगाल में बेटियां हमारी बेटियां नहीं हैं? आज की आपको केवल बात कर रहा हूं, बाकी नहीं। एक दिन की आप सुनने तो मेरी बात को तो आपने धीरे से उड़ा दिया। नहीं, अरे धीरे से कहा, आप ही के नेता ने इतना बड़ा बम फोड़ दिया। आप कह रहे लाल डायरी की बात बीजेपी उठा रही है, बताइए ना बम किसने फोड़ा? दिया गया, कहां सीरियसनेस है? सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है, मैं एक बार कुछ सवाल जनता से ले रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। बोलिए। मैम, मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। आज पूरा विपक्ष मणिपुर में डेलीगेशन लेकर गया हुआ है। वही अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस पार्टी के जब कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित इतिहास हो गया, यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, तो उस पर कोई विपक्ष का नेता आवाज नहीं उठाता। ना माननीय प्रियंका गांधी जी बोलती, कोई नहीं बोलता। संसद का सत्र चलने में 1 घंटे में 1.5 करोड़ का खर्चा आता है। उसके बाद पूरा देश उसको बैठकर सुनता है कि बाहर से सारे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हमें चर्चा करनी है, और अंदर जाकर वहां पर हंगामा करते हैं, शोर शराबा करते हैं और कार्रवाई की स्थगित करवाते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। ये हाथ जोड़ करके बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ठीक है, बहुत शायरी भी तैयार कर आते हैं शो के लिए। मैं एक बार बताऊंगी, करोड़ों का हिसाब मांग रही है भाई, जनता सीधे मांग रही है। एक और सवाल लूंगी, फिर जवाब यूनिवर्सिटी का ज्ञान तब होगी। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अभी भी हंगामा ठप है संसद। सुचरिता जी, आपका ये सो महाभारत है। छोटी सी घटना बताऊंगा कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वहां महाभारत हो गया था, तो मणिपुर में ऐसी घटना हुई, बहुत ही निंदनीय है। इसमें भी महाभारत होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से ये संसद से सड़क तक आवाज उठनी चाहिए, और बिल्कुल उठनी चाहिए। अगर आप सरकार नहीं चला रहे हैं तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाइए, आर्मी लगाइए। आपके दम नहीं है तो कोई ऐसी बात करते हैं। मैं सभी सरकारों से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म में नवरात्रों में बेटियों को पूजा जाता है और 9 देवियों को पूजा जाता है। यत्र नारेस्तु, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। हमारे धर्म में नारी को पूजा जाता है, लेकिन हमारे आज राजनीति में हमारी नारियों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि नारियों पर राजनीति ना करके आप कुछ और मुद्दों पर राजनीति करें। हमारे धर्म पर, हमारे नारियों की रक्षा करें सभी पार्टियां। मुझे लगता है वो प्रतिबद्धता उसे सिर्फ शब्दों में नहीं, उसे जताने की जरूरत है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ,
मैडम, मेरा नाम राजेश राणा है। मैं एक जो बीजेपी तो 2014 में आई, मैं जो भूतपूर्व की जो सरकारें हैं, मैं 2000 के होते कम से कम जो 1982 से पेपर पढ़ रहा हूँ और मेरी 50 साल के लगभग उम्र है, और मैंने मणिपुर और पूर्वोत्तर के जितने भी राज्यों के बारे में सदा ही इसी प्रकार से हिंसात्मक कार्यविधियां चलती रही। आज ये बीजेपी के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर प्रश्न है कि ऐसा पूर्वोत्तर से टाइम से ऐसा क्यों होता आ रहा है कि वहां जब भी ऐसा होता है और वहां जो है एक हिंसात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं। क्या इन भूतपूर्व सरकारों के हाथ में उन कार्रवाइयों को रोकने का कोई हथकंडा या कोई? ठीक है, वो आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी है। मैं एक साथ कुछ सवाल ले रही हूँ, उसके बाद जवाब दूँ। सर, मेरा नाम अमित कौशिक है। मेरा सवाल विपक्ष है कि लड़ सकती हूँ बोलने वाले लोग को सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों में ही क्यों बीजेपी महिलाओं के खिलाफ अपराध दिखते हैं, क्यों उसके अलावा अपराध नहीं दिखते? ठीक है, दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। शहजाद जी वो कह रहे हैं इस व्यवस्था को बदलने के लिए ही आपको सत्ता में लाए थे, तो वो व्यवस्था बदलेंगे या फिर पुरानी बातें ही याद दिलाते रहेंगे? देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना इनका अधिकार है, लेकिन इन्होंने ये सेल्फ गोल किया है, इसको कहते हैं सेल्फ गोल, क्योंकि अब सारा का सारा सब्जेक्ट ओपन हो गया है। हाँ। देश में कहाँ क्या हो रहा है, कितनी डेवलपमेंट हुई, कितने हमने काम किए, कहाँ का अपराध है, सब पे मोदी जी लास्ट में भाषण देंगे। और जब मोदी जी भाषण देंगे तो सरकार के रिकॉर्ड के साथ एक एक चीज खोलेंगे, तब ये बाइकआउट करके भागते नजर आएंगे। ये सेल्फ गोल है इनका। मणिपुर और उस महिला, इस पूरी सियासत की आड़ में असल मुद्दे कहीं ना छिप जाए, संसद के संग्राम के चलते असल मुद्दे ना गुम हो जाए, यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। मेरे पास समय इतना ही था।